माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में पिछले 10 साल से विकास हुआ है और पिछले 10 साल तक से जो गरीब कल्याण की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने बनाई और उनको धरातल पर उतारने में जिस तरह से सफलता प्राप्त की, उसके चलते हुए देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं और पहली बार देश के गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि कोई सरकार हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। और आपने देखा लगातार 2 बार 2014 के बाद 19 में और 24 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत में आतंकवाद लगभग समाप्ति की तरफ पहुंच चुका है और भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र ऐसा बन रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 साल में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सामान्य लोगों ने जिस तरह से एक नए विकास के दौर को देखा है, ईमानदारी से काम करने वाले व्यवस्था को जिस तरह से पहली बार देखा है, मैं पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि अब की बार जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने का मानस बना चुकी है और पूरी ताकत के साथ में यहाँ सरकार बनने वाली है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और उनका भी ये दावा है कि अगली सरकार जम्मू कश्मीर में अभी तय ये करना है कि वो मजबूरी में हो रहा है या जरूरी है इसलिए हो रहा है। थैंक यू सर। एक जो है सर आप सर एक आतंकी जो कंपेन कर रहे हैं फाइल किया है, बड़ी जनसभा यहाँ पर होना है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोगों का प्यार है, उन्होंने प्यार दिया है हमें और जो भाजपा की नीतियां हैं उन नीतियों को एंडोर्समेंट दिया है आज दिल के अवाम ने कि एक इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे अभी हमारा तो एक सिम्बॉलिक नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का था, सब इतने लोग यहाँ पे आए, ये कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट है जो भाजपा की प्रो पीपल प्रो पॉलिसीज हैं उनको लेकर। सर, जिस तरह से आपने बीजेपी कुछ ही वक्त पहले ज्वाइन की है, आप पहले पीडीपी का हिस्सा थे और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट थे, किन पॉलिसीज से इम्प्रेस होकर आप बीजेपी में आए? देखिए, मैं जब गांव में जाता हूं तो गांव के लोग कहते हैं कि मैं बीमार था और मुझे बीमारी के इलाज के लिए जो आयुष्मान कार्ड मिला उससे मुझे 5 लाख का बेनिफिट मिला और मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया। आप मुझे बताइए कि मैं वोट आपको कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मुझ पर सबसे बड़ा एहसान जो मोदी का हो ये है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा, लोगों के घरों तक बिजली पहुंची। हमारे टाइम में इंदिरा आवास योजना होती थी, 2 घर में आज घर घर तक जो है वो इंदिरा आवास योजना की जगह जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 200 घर एक गांव में बने हैं और सबसे बड़ी बात है कि अमन कायम किया है। जो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, आज रातों को लोग घूम के कैंपेन करते हैं, अपनी बात कहते हैं, आज टूरिज्म बढ़ रहा है और दूसरा हमारा जो एरिया रहा है ये अंडरडेवलप है, जिस पे वो फोकस नहीं किया गया जो सरकारों को फोकस करना चाहिए। हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ आज इलेक्शन एरा है, आप देख लीजिएगा थोड़े टाइम के बाद जब भी इलेक्शन के परिणाम आएंगे तो यहाँ कोलिशन सरकार ही बननी है और जब कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ बननी है तो हम क्यों किसी के जरिए दिल्ली से पाते हैं। हमारा 20 एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ के लोगों के इश्यूज बहुत है, यहाँ कोई पर्यटन का कुछ नहीं है। हमने पर्टिकुलरली मैंने आज टूरिज्म मिनिस्टर को यहाँ बुलाया था, जो हमारा 7 लीग्स है, तीन पंजाब के इस पार का इलाका जो है रजौरी पुंछ रियासी की तरफ इसको डेवलप किया जाए। हमारे 7 लीग्स हैं, बुद्धल शिपैया रोड है, ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलती नहीं सरकारी, एटलीस्ट वो एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले ना हो, एम्प्लॉयमेंट देने वाले हो। हमारा फोकस एक ब्रॉडर विजन लेके है। सर, बीजेपी का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में? मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार का हिस्सा होगी और ये भी नहीं मैं कह सकता कि वो काफ़ी कम हो। मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के आगे पीछे जरूर हो।